दुनिया की लीडिंग कंपनी एप्पल ने हिंदुस्तान में अपने स्टोर का इफ्तिताह किया है। गुज़िश्ता हफ्ते ही मर्सिडीज बेंज ने हिंदुस्तान में अपनी पहली कार मैन्युफैक्चर की है। तमाम बड़ी टेक कंपनियों के सीईओ हिंदुस्तानी निजात हैं कि जिसके बाद ये कहा जा सकता है कि हिंदुस्तान दुनिया भर की हाई टेक कंपनियों की अहम मार्केट बनता जा रहा है। पाकिस्तान में जंगल का कानून है और बनाना रिपब्लिक है, गरीबों की भूख और नंग है। भारत में आईफोन्स की प्रोडक्शन में नुमाया इजाफा देखने को मिला है। गुज़िश्ता साल एप्पल ने 9.3 अरब डॉलर मालियत के फोन तैयार किए, जबकि रवा साल 5 अरब डॉलर के फोन तैयार किए कि जो कि 2021 के मुकाबले में 4 गुना ज्यादा थे। कच्चे में पंजाब के ग्रैंड ऑपरेशन जो हो रहे हैं डाकुओं के खिलाफ, उनका जिक्र कर रहे थे, हमारे यहाँ वो हो रहा है। अब अक्रॉस द बॉर्डर क्या हो रहा है? डॉलर की महंगाई की बड़ी वजह IMF कर्ज में ताखीर है। वो पहुंचे हुए हैं सारे, मुंबई बॉम्बे पहुंचे हुए हैं, बिकॉज पहली बार इंडिया में एप्पल का स्टैंड अलोन स्टोर जो है फ्लैगशिप स्टोर वो खोला जा रहा है, जिसके लिए टिम को खुद आ गए हैं। इंडिया में इस वक्त 50-60 अरब डॉलर डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है, बाहर का इन्वेस्टर आ रहा है और वो लाइन लगी हुई है इंडिया में, और हमारे यहाँ 1 अरब डॉलर भी नहीं आ रहा। ये हिंदुस्तान की बात है, जबकि पाकिस्तान में आलम यह है कि मोबाइल फोन्स की असेंबलिंग खतरे का शिकार होती चली जा रही है। अगर किसी जगह पे तरक्की हो रही है और आप उसको सो कॉल्ड दुश्मन समझते हैं और आप ये कहते हैं कि किसी ने अगर वहाँ की तरक्की की कोई बात कर दी, लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी हमारे हुक्मरान समझने से कासिर हैं। नहीं, दुनिया की लीडिंग कंपनी एप्पल ने हिंदुस्तान में अपने स्टोर का इफ्तिताह किया है। गुज़िश्ता हफ्ते ही मर्सिडीज बेंज ने हिंदुस्तान में अपनी पहली कार मैन्युफैक्चर की है। तमाम बड़ी टेक कंपनियों के सीईओ हिंदुस्तानी निजात हैं कि जिसके बाद ये कहा जा सकता है कि हिंदुस्तान दुनिया भर की हाई टेक कंपनियों की अहम मार्केट बनता जा रहा है। भारत में आईफोन्स की प्रोडक्शन में नुमाया इजाफा देखने को मिला है। गुज़िश्ता साल एप्पल ने 9.3 अरब डॉलर मालियत के फोन तैयार किए, जबकि रवा साल 5 अरब डॉलर के फोन तैयार किए कि जो कि 2021 के मुकाबले में 4 गुना ज्यादा थे। ये हिंदुस्तान की बात है, जबकि पाकिस्तान में आलम यह है कि मोबाइल फोन्स की असेंबलिंग खतरे का शिकार होती चली जा रही है। इसी तरह पाक सुजुकी मोटर्स ने रवा सहमाही में तकरीबन 13 अरब रुपए का खसारा रिकॉर्ड किया है और इसकी वजह डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में कमी है। अगर ऑटोमोबाइल सेक्टर को देखा जाए तो गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 66% प्रोडक्शन में कमी हुई है। मुल्क की एक्सपोर्ट्स की बैकबोन टेक्सटाइल भी मंदी का शिकार है। मार्च के दौरान 23% कमी, जबकि गुज़िश्ता साल के मुकाबले में तकरीबन 13% कम एक्सपोर्ट्स की गई हैं। अनफॉर्चुनेटली नाज़रीन, प्रोडक्शन में कमी या मौतली की अहम तरीन वजह रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में इजाफा और कम होते गैर मुल्की ज़र मुबादला ज़खायर हैं। इस वक्त पाकिस्तान के गैर मुल्की ज़र मुबादला ज़खायर 4 अरब डॉलर, गैर मुल्की कर्ज 130 अरब डॉलर, अंदरूनी कर्ज 80 अरब डॉलर, तजारती खसारा 18 अरब डॉलर, हफ्तावार महंगाई 46.5%, महाना महंगाई 47% से ज्यादा रही। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अदादो शुमार के मुताबिक सिर्फ जनवरी के दौरान मुल्की कर्ज 4000 अरब रुपए इजाफे से 55,000 अरब रुपए तक पहुंच गया है। अब कर्ज की अदायगियों के लिए हुकूमत कर्ज लेती है, लेकिन मुल्क में जारी महंगाई को कम करने के लिए शरह सूद बढ़ाने के साथ साथ सालाना नए करेंसी नोट छापती भी है। अब ये नए नोट छापना मुईशत को ठीक करने की बजाय खराब करते हैं नाज़रीन, क्योंकि ऐसा करने से करेंसी की कदर में मजीद कमी हो जाती है। स्टेट बैंक के अदादो शुमार के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान में मुल्की करेंसी की कुल सर्कुलेशन 27.60 खरब रुपए है कि जिसमें से तकरीबन 20 खरब रुपए बैंकों में और बाकी 7.5 खरब रुपए सर्कुलेशन में है। अगर गुज़िश्ता 5 साल के दौरान नए नोटों की पब्लिशिंग को ही देखा जाए तो अगस्त 2018 में मुल्क में गर्दिशी नोटों की मालियत तकरीबन 4.5 खरब रुपए थी। बैंकों में कैश डिपॉजिट्स 11 खरब रुपए थे और कुल रकम 15.5 खरब रुपए से जायद थी, जबकि तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत के इख्तिताम तक करेंसी इन सर्कुलेशन बढ़कर 7.5 खरब रुपए और बैंक डिपॉजिट 17 खरब रुपए हो गए थे, जबकि कुल रकम का हुजम 25 खरब हो गया। यानी कि महज 3 साल 7 माह के दौरान तहरीक इंसाफ दौर में 10 खरब रुपए के नए नोट छापे गए। और अगर मौजूदा हुकूमत के 11 माह को देख लिया जाए तो 24 फरवरी 2023 तक पाकिस्तान में कुल करेंसी सर्कुलेशन 8 खरब रुपए थी, जबकि बैंक डिपॉजिट्स को मिलाकर ये रकम 27.25 खरब रुपए बनती है। यानी कि सिर्फ फकत
11 माह में मौजूदा दौरे हुकूमत में तकरीबन 3 खरब रुपए के नए नोट छापे गए हैं। पाकिस्तान में करेंसी इन सर्कुलेशन खित्ते के दीगर ममालिक से कहीं ज्यादा है। भारत में जेर गर्दिश करेंसी 32 खरब है कि जो कि कुल डिपॉजिट्स का 17% बनती है। बांग्लादेश में तकरीबन 17% और पाकिस्तान में जेर गर्दिश करेंसी कुल डिपॉजिट्स का तकरीबन 35% है। पहले आलमी मंडी में इजाफा तेल महंगा होने की वजह बताया जाता था, मगर अब डॉलर की महंगाई पेट्रोल को आग लगा रही है। एक साल में डॉलर 100 रुपए महंगा हो चुका है और 4 अप्रैल को डॉलर ने 288 रुपए 62 पैसे की इंतहाई हद को छुआ। यही वजह है कि आलमी सतह पर सस्ता तेल भी अब हमें महंगा पड़ता है। सस्ता पेट्रोल तो ये हुकूमत क्या देती, फी लीटर दाम 282 रुपए की रिकॉर्ड सतह तक पहुंचा दिए गए हैं। हर इजाफा महंगाई के नए सैलाब की राह हमवार करता है। डॉलर की महंगाई की बड़ी वजह IMF कर्ज में ताखीर है। अच्छा, वज़ीर आज़म साहब फरमाते हैं कि फ़ंड के पास कर्ज ना देने का अब कोई बहाना नहीं है, लेकिन हकीकत यह है कि सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात से मदद की यकीन दहानी पर भी IMF से कर्ज का दूर दूर तक इम्कान नहीं है। अब लगता ऐसे है कि IMF सियासतदानों को अच्छी तरह से सबक सिखाना चाहता है कि खर्चे संभालो, अमीरों पर टैक्स लगाओ और बजट में चोर रास्ते बंद करो, बीमार इदारों में सियासी भर्तियां करके अवाम पर बोझ ना डालो, सियासी बंदरबांट और करप्शन बंद करो, वगैरह वगैरह वगैरह। हुकूमतें ये बातें एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकालती चली आई हैं, मगर आखिर कब तक? सियासतदान जब तक अपना किबला दुरुस्त करके ठोस फैसले नहीं करते, दुनिया हमारी मदद नहीं करेगी। जो कौम अपनी मदद नहीं करती, खुदा भी उसकी मदद नहीं करता। सैलाब में भी हमने यही देखा था और अब IMF भी हमें यही कुछ बता रहा है। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी हमारे हुक्मरान समझने से कासिर हैं, नहीं समझ रहे। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं शबाब। बहुत शुक्रिया जैदी साहब वक्त देने के लिए, ज्वाइन करने के लिए। जैदी साहब, हमारी मईशत और चिड़ियाघर की हथनी नूर जहाँ की जो हालत है उसमें कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। दोनों ही तरफ मरज़ बढ़ रहा है, जूं जूं दवा की जा रही है। क्या कहेंगे? जो भी तब्दीलियां आ रही हैं, जो महंगाई, जो भी चीज़ हो रही है, वो IMF के कहने पर हो रही है।